हाँ जी पुत्र, सो अज एवें करते हैं, एक दो आर्टिकल करते हैं। पहला आर्टिकल लिख लो, कंडीशन फॉर 3 लाइन्स टू बी कनकरेंट। ठीक है, 3 लाइना अगर एको ही पॉइंट चो पास करन उहदी कंडीशन चाहिए है। अच्छा, उहदे वास्ते ना आपां नूं एक छोटा जिहा कॉन्सैप्ट पता होना चाहिए। लिख लो डिटरमिनेंट। ठीक है, अच्छा ये ना पूरा +2 का फुल फ्लैज चैप्टर है, बट आप सिर्फ उन्नी एक चीज़ करनी है जी आपको +1 तक लोड़ है। ठीक है, अच्छा डिटरमिनेंट जोड़ा है उन्होंने इदा रिप्रजेंट करते, तो 2 लाइना बनिया होनिया और इस लैक्चर नंबर लिखे होने ABCD। जी हॉरिजॉन्टल है, जिदा नंबर AB लिखा है, ये पहली रो है, ABCD दूजी रो है। दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सैकेंड रो। ठीक है, रोज़ हॉरिजॉन्टल होनी है इदा, और वर्टिकल कॉलम्स होंगे हैं। सो AC पहला कॉलम है, आ दूजा कॉलम है। ठीक है, और डिटरमिनेंट की जी वैल्यू है यदी वो किवें करते हैं, इनू ये मल्टीप्लाई पहला AD माइनस फिर इनू ये BC, दैट्स इट। सो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट हो गया, यदी वैल्यू इदा इवैल्यूएट करते हैं। जिवें मैं एग्जाम्पल लेना, मैं कहूँ 2 - 3 4 5 दैट इज़ इक्वल टू, हाँ जी पहला इनू ये मल्टीप्लाई 2 × 5 माइनस इनू ये साइन का ख्याल रखना। ठीक है, -4 × -3। ठीक है, सो दैट इज़ 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, दैट इज़ 22। तो एक वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू पुत्र नैगेटिव भी हो सकती है। मतलब इन्होंने दोनों लाइनों मॉड वांगू नहीं लेना। ठीक है, ये लाइना इस पूरे सिंबल का पार्ट है। मतलब अगर मैं इतने मान लो लच्छे तो प्लस ले ला, ठीक है, तो फिर मेरी वैल्यू की आ गई, तो 10 -4 × 12 दैट इज़ -2। सो यदी वैल्यू 0 भी हो सकती है, यदी वैल्यू नैगेटिव भी हो सकती है, यदी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अंदर तुसी नंबर किहड़े लाए। ठीक है, जो रियल नंबर लाए उहदे हिसाब नाल यदी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट। नो एक होंदा फिर 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट, वो होंदा जिवें आ लिखा होएगा। ठीक है, लच्छे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अच्छा हम 3 क्रॉस 3 ਨੂੰ एक्सपैंड करना अपना सीख लीए, किद्दां कर सकते हैं एक्सपैंड। जो मैं बोल रहा उन्होंने सुन लो, उन्होंने लिख लो कि जो डिटरमिनेंट है पुत्र 3 क्रॉस 3 दैट कैन बी एक्सपेंडेड बाय एनी वन ऑफ द रोज और एनी वन ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, वी विल गेट द सेम आंसर इन ईच केस। वो कहना जी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। हुण जो मैं क्या उन्होंने मैं करके दिखाना, आ मेरी पहली रो है। ठीक है, मतलब हुण ये पहली रो के अलॉन्ग इनू मैं हल्का जमा कर ला, ये अलॉन्ग इनू एक्सपैंड करके दिखाना। तो की करीदा होंदा, पहला लिखो सब तो पहला नंबर। ठीक है, और A1 इदा 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट लाइना जी बना दो, मैं दसदा किद्दां फिल करना। और एक साइन स्कीम याद रखो, जो पहला नंबर है ये नंबर के बारे ना हले सोचो कि पॉजिटिव है या नैगेटिव है, बस रिमेंबर कि इस नंबर के अगे प्लस पाना है, दूजे के अगे माइनस, तीजे के अगे प्लस। ठीक है, जस्ट अल्टरनेट प्लस माइनस स्टार्टिंग विद पॉजिटिव। तो प्लस A1। ठीक है, 2 लाइना बना लो। फिर अगे आप यूज़ कर रहे हैं कि पहली रो, आ वाला एलीमेंट दे लिखा गया, इनू भरांगे। फिर अगे क्या आएगा, -B1 लिख लो, -B1 इदा 2 लाइना। ठीक है, विल फिल दैट, फिर आगे +C1। ठीक है, अच्छा समझ आई गल नहीं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलीमेंट हमेशा प्लस ना आएगा, प्लस माइनस प्लस, अगर नीचे में जाना तो प्लस माइनस प्लस एवं सो ऑन। तो आप हाले इत्थे फोकस करते हैं। सो असी हुण इहनूं कितना एक्सपैंड कर रहे हैं, वी आर एक्सपैंडिंग बाय रो नंबर 1। तो तरीका की लिखन का, प्लस A1 इत्थे 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट आएगा। हुण वो किहड़ा आएगा, नो लेट अस सी ये किहड़ा आएगा। हुण जिहड़ा जब A1 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना ना, जस्ट इमेजिन A1 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग आ वाली रो छड्ड दो, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आ वाला कॉलम छड्ड दो। जिहड़ा एलीमेंट तुसी A1 है वो कॉरस्पॉन्डिंग रो भुल जाओ तो कॉलम भुल जाओ। जस्ट इमेजिन कि ओमिट हो गए, तो किहड़े 4 एलीमेंट बचे, आ वाले B2 C2 B3 C3। ये इत्थे इहदा 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट बना लो, बिल्कुल जिवें लिखा एवें। सो दैट इज़ B2। ठीक है, C2 समझे गल, इत्थे की आऊगा B2 C2 B3 C3।
मैं लाइना जी रिमूव करदा, ठीक है। सो इत्थे आएगा B2 C2 B3 ते C3, ठीक है। फिर अगे आई बारी B1 दे नाल दी, फिर B1 नू आ गया इहदे कोरस्पोंडिंग आ रो छड़ दो, ठीक है। आ वाली रो भुल जाओ, आ वाला B दे कोरस्पोंडिंग कॉलम भुल जाओ। तो किहड़े 4 एलीमेंट बच गए A2 C2 A3 C3, ठीक है। असीं एक पहली बार करते पे तो आ मैं समझाने, अदरवाइज अगली एग्जाम्पल करांगे ना, इन्ना खलारा पाउण दी लोड़ नहीं, आराम नाल समझाना। सो इत्थे आ जाएगा A2 C2 A3 C3 इत्थे, ठीक है। सो इत्थे आ गए A2 C2 A3 ते C3, ठीक है। फिर वारी आई C1 दी प्लस C1। अच्छा ये कोरस्पोंडिंग वैसे ही करते हैं, ये कोरस्पोंडिंग आ रो गई तो आ कॉलम गया, तो किहड़े 4 बच गए आ वाले। सो इदां ही लिख देने ऑर्डर वाइज A2 B2 A2 B2 A3 B3, बस गल खत्म। आ तुहानूं एक्सपैंड करना आंदा, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई माइनस इनू इहदे नाल, ठीक है। इदां ही इन्हां नूं एक्सपैंड करके इहदा आंसर लिख लांगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं इनू कहां कि मैं लेट्स से कॉलम 2 तो एक्सपैंड करना इनू, ठीक है। कॉलम 2 मैं यूज़ करना चाहना, आई वॉन्ट यूज़ दिस कॉलम, तो आ वरतना, तो यदा मतलब की हो गया, इत्थे की सी प्लस, फिर इत्थे आएगा माइनस प्लस माइनस। हाँ जी एक्सपैंड कर दें, पहला एलीमेंट माइनस B1 इदा बढ़ा लो पहला, फिर अगला प्लस B2 लिख लो, ठीक है। ये तो मैं समझाने फिर लोड़ आपां नूं जनरली लोगों को आदत होंदी कि पहली रो तो एक्सपैंड कर लो फटाफट आंसर आ जाता, ठीक है। अच्छा इत्थे मैं सही लिखा, ठीक है। इत्थे माइनस B3, ठीक है। आ समझ आ रहा मैं की कर रहा, माइनस B1 वो कोरस्पोंडिंग भरांगे, फिर प्लस B2 फिर माइनस B3। इतने माइनस क्योंकि स्टार्टिंग इतों प्लस करना है, प्लस माइनस अल्टरनेट चले जाओ, भावें एवं घूम के आ जाओ, जिवें प्लस माइनस प्लस तो सीधा ही आ जाओ, तो वो सेम पैटर्न च रहेगा। अच्छा हुण ये B1 के कोरस्पोंडिंग आ वाले के कोरस्पोंडिंग आ रो छड्डो, आ कॉलम छड्डो, की बचा A2 C2 A3 C3, ठीक है। फिर इदां ही B2 दे आ B2 वाला है, ये कोरस्पोंडिंग आ रो जिथे मैं मार्कर घुमाने आ वाला रो तो आ कॉलम गया, तो की बचा A1 C1 A3 C3, A1 C1। इदां लास्ट B3 दे कोरस्पोंडिंग आ रो गई, आ वाला कॉलम A1 C1 A2 C2 बच गया, A1 C1 A2 C2। नो मैं पहला जो स्टेटमेंट दी सी वो की सी कि किसी भी डिटर्मिनेंट नूं 3x3 नूं लच्छे आपां भावें कोई भी रो दे कोरस्पोंडिंग या कोई भी कॉलम दे कोरस्पोंडिंग एक्सपैंड कर लो, आंसर सेम आएगा। मतलब जो तुहाडा आ आंसर एक आएगा और आ वाला आंसर सेम होएगा, ठीक है। सो लेट अस क्विकली सॉल्व वन एग्जाम्पल जिन्ना तुहानूं क्लीयर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं लिखा कि 2 3 0 1 -1 4, ठीक है 3 0 1, राइट। इत्थे माइनस कर लो, चलो इनू ना पहला रो 1 ना एक्सपैंड कर दें। सो की आएगा इत्थे एक्चुअल च अगेन लिखण की लोड़ नहीं होंदी, सर बिगनिंग च समझाउण लई है। पहले दे प्लस आएगा, दूजे दे माइनस, तीजे दे प्लस, ठीक है। तो की आएगा पहली रो ना एक्सपैंड कर रहे हैं, प्लस ऑफ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, फिर माइनस ऑफ 3 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, प्लस ऑफ 0 वो जो भी होएगा 0 ना मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इस करके लोड नहीं है, ठीक है। अच्छा हुण 2 दे करस्पोंडिंग, हाँ जी आ रो गई, आ वाला कॉलम गया, की बचे आ वाले 4 एंड उदा ही ऑर्डर वाइज देख लो, -1 -4 0 1, ठीक है। फिर 3 की बारी आई, आ कॉलम गया तो आ रो गई, आ वाले 4 बच गए 1 -4 3 1, ठीक है। ऐदी मान लो जो लिखना होंदा 0 के कोरस्पोंडिंग आ भी गया तो आ भी, तो आ 4 रह गए 1 -1 3 0। इनू एक्सपैंड कर लीए 2 टाइम, हाँ जी इनू ए मल्टीप्लाई। अच्छा तो बड़ी कॉमन मिसटेक होंगी, बच्चे साइन च गलती कर देंगे। सो मल्टीप्लीकेशन ख्याल ना करनी क्योंकि विच भी माइनस होंगे। सो 1 × -1 -1 माइनस 0 × -4 0 -3 1 × 1 1 माइनस 3 × -4 -12 यदा आंसर आएगा, ठीक है। बट ऑलरेडी माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा। सो आज जो भी आएगा आंसर इधर 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ -2, ठीक है। दिस इज़ प्लस हो जाना, दैट इज़ -3 टाइम 13, ठीक है। दैट इज़ -2 39, दैट इज़ माइनस, हाँ जी 41,
आज का आंसर आ गया। ठीक है, सो अगर इनू तुसी किसी होर कॉलम या रो के कोरसपोंडिंग एक्सपैंड किया होंदा आंसर थोड़ा सेम आना सी। ठीक है पुत्र, आ तरीका हो गया। पहला एलीमेंट रो कॉलम गए 4 लिख लो, फिर दूजा एलीमेंट रो कॉलम छड़ के 4 लिख लो, ये तीजा साइन का ख्याल रखना, स्टार्ट इतों प्लस तो करना। ठीक है, आंसर इज -41। अच्छा, लेट अस फॉर वंस वेरीफाई, इनू एक्सपैंड करते हैं कॉलम 3 ना। ठीक है, अच्छा कॉलम 3 ना एक्सपैंड करते हैं, की आएगा इतने प्लस माइनस, इतने प्लस, इतने माइनस, तो इतने प्लस। आ लिख लो पहला प्लस ऑफ 0 2 क्रॉस 2। ठीक है, माइनस ऑफ, हम इतने ख्याल रखना है माइनस ऑफ आ वाला नंबर, ये नंबर ऑलरेडी -4 है। ठीक है, माइनस साइन दे करके जो नंबर है वो वैसे ही आएगा। मैं पहला भी कह चुका जो मैं बिगनिंग की लिखा सी ना A1 B1 C1, तो प्लस A1 माइनस B1, तो B1 की वैल्यू जो मर्जी हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नैगेटिव है नेगेटिव, आ वाला माइनस रहेगा। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल करना। तो प्लस ऑफ 1 आ गया। ठीक है, अच्छा हम 0 के कोरसपोंडिंगली आ रो गई तो आ कॉलम, आ 4 बच गए 1 -1 3 0। फिर -4 के कोरसपोंडिंग आ रो तो आ कॉलम गया, आ वाले 4 आ गए 2 3 3 0। फिर 1 के कोरसपोंडिंग आ रो गई बेटे, आ वाला कॉलम, आ वाले 4 आ गए 2 3 1 -1। हाँ जी, 0 वाला तो 0 हो जाना, माइनस माइनस प्लस 4, हाँ जी इनू 0 -9। ठीक है, +1 टाइम, हाँ जी 1 इंटू सॉरी 2 इंटू -1 -2 -3। ठीक है, कितना आ गया -36 -5 दैट इज़ -41। ठीक है, अच्छा हुण ये मैं क्यों दस्या भी किसी रो ना या कॉलम ना कर सकते। हुण मान लो कोई डिटरमिनेंट इहो जिहा आ जाए कि मतलब एक इस कॉलम च 2 0 आ जाए, तो ऑबवियसली जिहदे कॉलम या रो ज़्यादा जीरोज़ है उहदे लॉन्ग एक्सपैंड करांगे, क्योंकि इहदा भी जिवें +0 हो गया सॉल्व करने की लोड़ नहीं पई, इहदे कोरसपोंडिंग भी फिर 0 हो जाना सी अगर इत्थे 0 होंदा, फिर एक दा कोरसपोंडिंग लिख लेना सी। तो इस करके जे सारे नंबर है फिर तुहाडी मर्जी है, जिन्ना मर्जी कर लो एक्सपैंड। जे किसी रो या कॉलम ज़्यादा जीरोज़ है, 3 तो हो नहीं सकते ना, 3 होए तो सारा 0 हो गया, फिर तो सेंस नहीं बनती, या 2 वध हो सकते, सो उहदे लॉन्ग तुसीं एक्सपैंड कर लो। ठीक है, अच्छा हुण इहदा फायदा की है, क्यों आपां हुण कीता है, राइट। तो कंडीशन लिख लो, कंडीशन फॉर 3 लाइन्स, वैसे लाइन ले लो A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 एंड A3x प्लस B3y प्लस C3 = 0 टू बी कॉन्करेंट इज़। ठीक है, अगर तीनों लाइनें कॉन्करेंट है, कंडीशन किया डिटर्मिनेंट। अच्छा पहली चीज़ जब आप रिजल्ट भी लिखते हैं पहले देखो दी स्टैंडर्ड फॉर्म की है। इत्थे मैं की लिखा कि सारियां टर्म्स एक पासे लिख लिया मैं, ठीक है, एक्स वाई तो कॉन्सटेंट सारियां। ठीक है, इदा ना हो कि अद्धियां उधर तुरियां फिरदियां होण, अद्धियां इधर नहीं, पहला एक बने लिख लो सारियां, ऐदी एन भी एक बने लिखे, ऐदों ऐदे। ਇਹਦਾ मतलब कोई क्वेश्चन करोगे पहला एक पासे कर लो। फिर पहली रो की है एक्स का कोफिशिएंट तो वाई का कोफिशिएंट तो कॉन्सटेंट टर्म, इतने पहली रो A1 B1 C1। ये दूजी लाइन फड़ लो, वो कोफिशिएंट एक्स नूं छड्ड के बचा कुचा खलारा सारा कोफिशिएंट हुंदा, वो भी साइन दे नाल। ठीक है, A2 B2 C2 सेकेंड रो A2 B2 C2 एंड लास्ट A3 B3 C3। आ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, लाइनां नूं प्रॉपरली लिख लिया, वो कोफिशिएंट दे नाल कोई भी लाइन चक लो, पहली या पहली मतलब कोई भी पिक कर लो, वो एक ले लो, फिर दूजी फिर तीजी ले लो। ठीक है, तो अगर तो यदी वैल्यू 0 आ गई, जिन्ना जी तीनों लाइना है वो फॉर श्योर की होणगियां कॉन्करेंट होणगियां। ठीक है, अगर वो पैरेलल नहीं है आपस च या वो एक आइडेंटिकल नहीं है, तो अगर 3 डिस्टिंक्ट लाइना है पुत्र नॉन पैरेलल तो श्योरली एक पॉइंट चो पास करोगे। हुण डेरिवेशन कित्थों आई है, ये बेसिकली कि तुसीं एवें नूं सोचो, इनू एक्सपैंड करांगे तो आ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एक रिलेशन आएगा। और रिलेशन पता कित्थों आया, वो रिलेशन वही है, अगर मैं इनू लंबे तरीके नाल सॉल्व करा कि 3 लाइनां कॉन्करेंट है तो की करांगे,
ये तो हो गया, चलो स्टैंडर्ड तरीका हो गया। वैसे प्रोसीजर की बनता है कि किन्ना दोनों नू साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, ठीक है। उन्होंने सॉल्व करके उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कढ़ लो आ वाला, ठीक है। हुण इन्हां दोनों सॉल्व करांगे, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन आ जाऊगा कि टर्म च आएगा A1 B1 C1 तो A2 B2 C2 की टर्म च। इट विल बी प्रीटी लॉन्ग एक्सप्रैशन। और अगर तीजी लाइन आ वाली इसे पॉइंट चो जाती है, जरूरी ना है बट इत्थों भी जा सकती है, तो अगर आ लाइन ये चो जाती है, यदा मतलब आ जिहड़ा तुसीं पॉइंट कढ़िया ये इस लाइन की इक्वेशन नू सैटिस्फाई करेगा। तो इत्थे ए एक्स की जगह तो वाई जगह पुट करोगे, जिहड़ा रिलेशन वो बनेगा दैट विल बी सेम एज द रिलेशन, इनू एक्सपैंड करके आएगा। तो यदा मतलब अगे तो कि तुसीं इनू डायरैक्टली भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आ डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब लाइनस कॉन्करेंट है, ठीक है। इसका मतलब लाइनां तुहाडियां कॉन्करेंट है पुत्र। इन्नी गल समझ आ गई? इज दैट क्लीयर? तो दैट्स इट। तो आ तरीका हो गया। सो दो मैथड हो गए। एक तो मैथड 1 की हो गया, डायरैक्टली तुसीं डिटरमिनेंट कर लिया। मैथड 2 की है, सॉल्व फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू, ठीक है। एंड वड़ा पॉइंट है सैटिस्फाई इन द थर्ड लाइन। अगर वो सैटिस्फाई कर गया, तीनों लाइनां कॉन्करेंट, ठीक है। सो आ तरीका पुत्र। ते नाउ लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लो कि x + 2y + 3 = 0 and let's say 2x + 3y + 4 = 0 and ax + by + c = 0. Question is, if these three lines are concurrent, then a, b, c are in option is the gp, ap, hp तो none of these, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो सीधा रिजल्ट लाइए। तो अगर ये तीनों लाइना कॉन्करेंट है दैन आ डिटरमिनेंट चेक कर लो। हाँ जी 1 2 3, क्योंकि लाइना सारियाँ एक पासे ही है सारे कोफिशिएंट, तो डायरैक्टली ला दो। सो दूजा होगा 2 3 4, ठीक है। एंड लास्ट A B ते C। सो इफ द लाइन्स आर कॉन्करेंट दिस इज इक्वल टू 0। तो हुण तुसीं की करो, एक्सपैंड कर दो। सो लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1। तो प्लस माइनस ते प्लस, हाँ जी कितना आएगा, प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 ते प्लस ऑफ 3। नो 1 दे करस्पॉन्डिंग आ जाओ, ठीक है। मैं बार बार कह रहा प्लस माइनस प्लस मतलब एक्चुअल तो उत्थे लिखन की लोड़ नहीं है, सिर्फ थानू बिगनिंग के अंदर कन्फ्यूजन ना हो उस लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये करस्पॉन्डिंग आ गया जी, आ वाला गया, किहड़े रह गए आ वाले 3 4 B C, ठीक है। लिखने एवं है जिवें बिल्कुल लिखना है नहीं कि 3 4 इधर नूं है रो च है तो तुसीं कॉलम च लिख दो, नहीं जो है एग्जैक्ट उस शेप लिखना। फिर 2 दे करस्पॉन्डिंग आ गया, आ वाला गया 2 4 AC, ठीक है। फिर 3 दे करस्पॉन्डिंग आ गए दोनों, हाँ 2 3 AB शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हुण इनू एक्सपैंड करते हैं। हाँ जी कितना आ गया 3C - 4B - twice 2C - 4A + 3 times 2B - 3A = 0। कैलकुलेशन रह गई हुण। हाँ जी लेट अस एक्सपैंड एंड सी ABC च रिलेशन आ जाएगा, देखते हैं किहड़ा होंदा, ठीक है। 3C - 4B - 4C + 8A + 6B - 9A = 0। हाँ जी इकट्ठे कर लो टर्म्स। हाँ जी 8A - 9A -A, ठीक है। 3C - 4C -C - 4B + 6B + 2B, ठीक है, = 0। A ते C वाली टर्म पहले पास ले जाओ, 2B = A + C, therefore B = A + C/2। ये रिलेशन किहदा है, when we have हाँ जी A B C R in AP, ठीक है। तो मतलब A B C AP होंगे, ठीक है पुत्र। सो आ थोड़े का ऑप्शन आ जाएगा। सो आई गेस आ गल सानू समझ आ गई, ठीक है।
सो प्रीटी सिंपल यूज़, तुहाडी मर्जी है, जिहदे नाल मर्जी कर लो, डिटरमिनेंट ना कर लो डिटरमिनेंट्स, जे ते क्वेश्चन दे कॉम्प्लीकेटेड है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों कड्डांगे। हुण जे इहदे तुसीं पहलां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कढदे लाइक उहनूं भी टाइम लगना सी, इहनूं भी ठीक है, कढ के फिर उहनूं सैटिस्फाई कराउंदे तुहाडे कोल सेम रिलेशन होना सी। ठीक है, सो ये कोई लंबा चौड़ा कॉन्सैप्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है 2008 JEE एडवांस था। ठीक है, लेट्स सॉल्व। राइट, की कहंदा मैच दा कॉलम है, कहंदा कंसीडर दीज लाइनस। मतलब सिंपल क्वेश्चन है भावें एडवांस है, बिकॉज जिवें तुहानूं दस्सदा ना कि पेपर कभी भी इदां नहीं हुंदा कि हरेक मतलब सारी क्वेश्चन औखे या सारी सौखे। इट इज़ ऑलवेज अ मिक्स बैग। क्वेश्चन मुकेगा यू विल अंडरस्टैंड इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। तो इदां ही हुंदा कि इहो जिहा तुसीं बिलीव करो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड लाइक 30 to 35-40% पेपर रिलेटिवली वेरी ईजी। ठीक है, तो हुण एक कोई बच्चा अटैम्प्ट कर रहा है, जिहड़े बच्चे थ्रू होंदे ना हमेशा ये स्ट्रैटजी ना थ्रू होंदे। हुण एक स्टूडेंट है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ते लग्या औखा, उन्हें ये नहीं लभ्या पहला सौखे किहड़े, उन्हें रैंडमली या करना शुरू करता या पहले तो शुरू हो गया। मान लो क्वेश्चन औखा है तो श्योरली उत्ते 20-25-30 मिनट लग गए तो कहानी खत्म है। ठीक है, पर्टिकुलरली एडवांस जदों मेन्स के बाद फिर फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं होर बच्चों। ठीक है, तो अगर तुसीं लभदे हो कि नहीं यार आह वाले ईजी आ, दिस इज़ द 30-40% क्वेश्चन जिहड़े बहुत आसान है रिलेटिवली बाकियों तो, पहला मैं वो करा। एंड जिवें तुहानूं पहलां भी एक वीडियो कहा सी कि अगर कोई एडवांस के अंदर 45 to 50% स्कोर खिंच लैंदा तो मतलब 2000 के करीब ऑल इंडिया रैंक होंदा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन थोड़ा बहुत पेपर प्लस माइनस हो सकता है, मतलब ये चीज़ चेंज नहीं होती। ठीक है, इफ चेंजेस विद माइल्ड फ्लक्चुएशन के थोड़ा बहुत रैंक ऊपर नीचे, बट इन्ना है कि वो रेंज इदां दी आ जाता है। ठीक है, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं ना होंदा पुत्र के 95% ते भी इन्ने बच्चे आ या 90 ते भी इन्ने एडवांस के अंदर तो बिल्कुल। और मेन्स भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न फॉलो होंदा है, बट कई बार न्याणे मिसलैड भी हो जाते हैं कि अच्छा यार सर ने क्या 50% लै लै गल ही मुक्की, चलो 2 साल ही वेले हो गए हुण एंड ते पढ़ांगे, उत्थे 50% कढ़ना औखा होंदा। ठीक है, हुण मान लो तुसीं घर बह के या सेंटर बह के कोई पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो सेंटर भी घर वांगू ही होंदा या जिवें क्योंकि प्रैशर नहीं ना होंदा पुत्र। तो जद तुसीं जेई मेज़ दे सेंटर च बैठते हो एक सर्टनली एक प्रैशर होंदा है। अगर मान लो मैं उत्थे 50% मार्क्स कढ़ने हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं तो चाहूँगा भी पूरे बटा पूरे आन, बट आप रियलिस्टिकल जो टारगेट लैके चलते हैं जे कंपीटेटिव पेपर है। और तो सर्टनली इत्थे ट्राई कराया करो जब तुसीं पेपर दिंदे हो कि इत्थे परसेंटेज हाई होवे, क्योंकि उत्थे प्रैशर दे करके थोड़े रिडक्शन होनी है। ठीक है, मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिलैक्स होकर बैठे हैं तो माइंड बड़ा शांत होंदा है, तो उस करके परफॉर्मेंस हमेशा बैटर आती है। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम का माहौल तुसीं उदण ही जज करोगे, बट तुहानूं पहलां दसदा है कि अगर उत्थे इन्ने कढ़ने तो इत्थे घर बह के तुसीं जिहड़े टैस्ट दिंदे हो उन्हां 'च श्योरली थोड़ी परसेंटेज मतलब हाई रखो कि सो दैट उत्थे घटदे घटांदे भी आपां इत्थे तक पहुँच जाइए। सिमिलर सिचुएशन मेन्स होंदी है। करना की होंदा, सिर्फ लब के सवाल करने होंदे पुत्र। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता 20 साल का कि बच्चे अगर सिर्फ उही सवाल कर देन जेड़े उन्होंने आउंदे है, लैट दैट बी 50% पेपर है, मैं माइंड माई वर्ड्स 50% करना आसान नहीं होंदा। मतलब हो सकता है कि सेंटर बह के या घर बह के आसान लगे, बट 50% उत्थे करना मतलब रिलेटिवली जो बोर्ड्स से आते ना 90-90 आ जाते, उत्थे स्ट्रैटजी होवे तो बड़ा आसान है। स्ट्रैटजी रखो, बस पहला पेपर वेखो, 5-7 मिनट पेपर एक बार स्क्रोल थ्रू करो, पिक कर लो यार आह वाले क्वेश्चन है पहला मैं करने, तो वो लभ के वो पहला कंप्लीट करो। ठीक है, फिर अगे जाओ। और जब तुहानूं हो गया ना तुहाडे तुहानूं लगदा कि तुहाडे इन्ने मार्क्स स्कोर हो गया, यू स्कोर लेट्स से, फिर रैंक सुधारन वास्ते जाओ। ठीक है, मान लो तुहानूं लग गया कि मेरा पेपर हो गया, ठीक है, इन्ने % पेपर हो गया, फिर अगे फिर रैंक सुधारन वास्ते जाओ कि होर मेरा अपनी अटैम्प्ट नूं सुधारना। एक जनरल जिहा लेआउट हुंदा पुत्तर। ठीक है, बाकी फिर ये बारे में नाल तुहानूं गाइड करी जाऊँगा। ठीक है पुत्तर, तो इस करके गल मैं की सी कि अगर आसान है हो सकता हुण क्वेश्चन आई रिमेंबर 2008 बच्चे का पेपर करके आते डिस्कस करते फोन पर सर पे ये, तो कई ने छड्डिया सी, उत तक पहुँचे ही नहीं। ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। हुण एक ईजी क्वेश्चन है उहदे नंबर भी लगभग जे मतलब सिंगल चॉइस उन्ने ही है, हार्ड दे भी उन्ने ही है। हुण तुहाडा डिपेंड करदा तुसीं मतलब लभ के कीता कि नहीं कीता। ठीक है, सो इस चीज़ नूं दिमाग च रखिया करो। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट इज़ नॉट अ बोर्ड एग्जाम जिस तुसीं सारे करने,
ठीक है। नहीं, ये तुहानू परसेंटेजेस भी तां ही दसी दी कि तुहानू आइडिया हो यार इन्ना आया तो मेरे इन्ना आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस करके इट्स वैरी इंपॉर्टेंट वाइजली अटैम्प्ट करना, ठरमे दे नाल ठहर के पहला पढ़ना, सिलैक्ट करो, वो सही करो, ठीक है। कई बार तो यहो जिहियां मिसटेक्स नियाणे करदे पेपर, क्योंकि एंगजाइटी होंदी ना बेटे पेपर के अंदर, मतलब स्टेटमेंट पढ़ी 1 जमा 1 उत्थे 1 जमा 2 लिखता, ठीक है। यहो जिहियां गलतियां भी होनी है। तो अगर तुसी काम हो के चलोगे, आराम ना करोगे, आराम मतलब नहीं उत्थे रेस्ट ही करना अपनी, बस सर ने कही आराम ना, मतलब आराम ने का मतलब है अनड्यू प्रैशर लैके नहीं करना। पहला स्टेटमेंट ख्याल ना पढ़ो, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक होंदी अननैसेसरी एंगजाइटी, मतलब बेतुकी, मतलब एवं घबराई गए, उदा ही हथ पैर सुजी जाते, वो गल नहीं मैं कर रहा है। तरीके नाल क्वेश्चन लभो, 10 क्वेश्चन है, देखो यार आ 5 तो मैंने सीधे पता है, वो करो, वह आंसर कढ़ो, ठीक है। समटाइम्स दैट हैपन्स कि न्याणे बस वो पहला शुरू होए, देखिया नहीं मगरले, वो औखा सी उत्ते लगे रहे, ठीक है बेटे। चलो ये भी कर ली हुण, तो लैट अस सी कहना जी आ तीनों लाइनां कनकरेंट है, मैच करना, तो कनकरेंट है तो कंडीशन ला दी, हाँ जी कि 1 3, क्योंकि एक पासे टर्म्स दित्तियां सारियां है ना, -5 3 माइनस के साइन दे नाल लेना -1 एंड 5 2 एंड -12, ठीक है। एक्सपैंड कर लो किसी भी रो या किसी भी कॉलम ना, ठीक है। इसके ना आ गया थे प्लस माइनस थे प्लस, सो +1, ठीक है। फिर -3, ठीक है, प्लस ऑफ -5, आ ख्याल रखना, ठीक है, मतलब इवेंचुअली -5 आ जाएगी। हाँ जी कितना आ गया, ये 1 का फिल कर ली, हाँ जी आ गया आ 4 आ गया, -k -1 2 ते -12, ठीक है। -3 वाला आ गया जी, आ गया 3 -1 5 -12, फिर आ वाला लो जी आ गया 4 आ गया, 3 -k एंड 5 एंड 2, ठीक है पुत्र। सो हुण की करिए आप इनू एक्सपैंड कर लिए। नाउ लेट अस सी व्हाट वी गेट, हाँ जी कितना आ गया, दिस इज हाँ जी 12k माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 × -2 अगे माइनस आ प्लस आ जाए, ठीक है। अगे हाँ जी दिस इज इट -3, हाँ जी -36 1 -1 × 5 -5 विच माइनस आना तो +5 आ जाएगा, ठीक है। -5 हाँ जी 6 अगेन एक माइनस हो रहा है +5 के, ठीक है, इक्वल टू 0 बिकॉज लाइन्स आर कनकरेंट, ठीक है। सो हाँ जी कितना आ गया 12k +2, हाँ जी +8 हाँ जी -15 -30 -25k इक्वल टू 0, ठीक है। तो हुण सिंपलीफाई कर लो, हाँ जी कितना आ गया 12k -25k दैट इज -13 110 -45 that is +65 equal to 0, therefore 65 equal to 13k, k equal to 5, ठीक है। इसका मतलब कि अगर लाइना कनकरेंट है पुत्र k की वैल्यू 5 होएगी, सो दिस ए जिहड़ा आ वो एस नू मैच कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर 5 हो गई तो की होना, जिहड़ियां तीनों लाइना सेम पॉइंट च पास कर देनी, ठीक है। अच्छा बाकी स्टेटमेंट रीड कर दें, वो कहता है कि वन ऑफ द लाइन L1 L2 L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट अदर टू, वन ऑफ द अदर टू। ना पैरेलल का मतलब स्लोप्स का मतलब है, तो पहली लाइन की स्लोप कितनी है m1 -1/3, m2 कितनी है पुत्र, अच्छा मेक श्योर कि आ वाला पार्ट k5 आ गया। हुण अगले लिए k5 नहीं लेना, k5 कद सेगा जब लाइना कॉन्करेंट है। हुण अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हुण अगले क्वेश्चन लिए k लभना, तो कहते वन ऑफ द लाइन L1 L2 L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ दो। तो हुण पहला पैरेलल वास्ते स्लोप्स कढ़ ली, पहले की स्लोप आ गई, दूजे की कितनी आई 3/k और m3 कितनी आ गई -5/2, ठीक है। सो हुण ये हिसाब नाल की आ तो आपस पैरेलल हो नहीं सकती, स्लोप बराबर नहीं है, आ दोनों पैरेलल हो सकती कद जब इन्हां दी स्लोप बराबर हो जाए, ठीक है। सो देयरफॉर ए स्लोप बराबर कद होएगी व्हेन k इज़ -9। तो अगर k की वैल्यू -9 हो जाए तो इन्हां दी स्लोप सेम हो जाएगी, आपस पैरेलल हो जाएंगे।
अच्छा आ भी हो सकता कि आ वाली ए बराबर हो जाए स्लोप, ठीक है, और सेकंड केस में भी -5/2 के इज़ -6/5। ਇਹਦਾ मतलब k की वैल्यू अगर -9 या -6/5 होगी, ठीक है, आ वाली लाइन या पहले तो पहले हो जाएगी या दूजे दे। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ मैच करेगा मल्टीपल मैच -9 ਨੂੰ भी -6/5 ਨੂੰ भी। सो ਇਹਦੇ करस्पॉन्डिंग को डबल बबल हो जाना, ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, दोनों लाइना बस पैरल हो जानी है, और 5 ਦੇ करस्पॉन्डिंग की होएगा कि लाइनस कंकुरेंट हो जानी, ठीक है। अच्छा हुण कहता जी L1 L2 L3 फॉर्म अ ट्रायंगल। उन्हें मतलब इन्ना क्वेश्चन सौखा बनाता है उन्हें पैटर्न च दे के। ट्रायंगल कद बनेगी, 3 लाइना ट्रायंगल कद बनानिया पुत्र। पहली चीज़ अगर नहीं पता तो नोट कर लो कि तीनों लाइनस कॉन्कुरेंट नहीं होनिया चाहिए, क्योंकि तीनों कॉन्कुरेंट हो गई तो ट्रायंगल तो बननी नहीं है, ठीक है। सो व्हेन दे विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल व्हेन दे आर कॉन्कुरेंट्स, कॉन्कुरेंट भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। सैकेंड ट्रायंगल ना बनने की है कि कोई भी दो लाइना, ठीक है, घट्टो घट्ट दो आपस पैरल हो जाए। अगर आप पैरल हो गई हैं तो फिर भी ट्रायंगल नहीं बननी। ट्रायंगल कद बनेगी व्हेन वी हैव 3 नॉन पैरल लाइन विच आर नॉन कॉन्कुरेंट, नॉन पैरल एंड नॉन कॉन्कुरेंट, गल खत्म, ठीक है। सो इसका मतलब ट्रायंगल कद बनेगी जब ना लाइना पैरल होण। अगर k की वैल्यू -9 तो -6/5 है, कोई दो पैरल हो जानी है, और अगर k की वैल्यू 5 है तो कॉन्कुरेंट हो जानी है, तो की बचता सिर्फ 5/6। तो अगर k की वैल्यू 5/6 होएगी दैन फॉर श्योर ना वो पैरल होनी है, ठीक है, ना वो कॉन्कुरेंट होनी है, मतलब ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर कहता जी सो आ ये मैच कर देगा। L1 L2 L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, वो तो मैं हुणे दस्या। ट्रायंगल कद नहीं बनेगी जद या पैरल हो जाना आपस च, ठीक है, नाल दी नाल गिवन क्वेश्चन च कॉन्कुरेंट हो जाए। तो अगर ए मैच करेगा इन्हां तिन्नां नूं, एनू एनू ते एनू। सो अगर आ के दियां तिन्नां वैल्यू च कोई भी आ जाएगी, ईदर द लाइन्स विल बी पैरल और द लाइन्स विल बी कॉन्कुरेंट, हैंस नो ट्रायंगल, ठीक है। सो डी विल मैच टू पी क्यू एंड एस, ठीक है बेटे। सो let us do some more problems। वो कहता जी the lines these 3 are concurrent। एक कंडीशन दी है अल्फा बीटा लभना, तो ठीक है। कंकरेंट लाइना अगेन मैं तुहानूं दसदा कि या तो तुसीं इन्हां नूं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कर लो, फिर पॉइंट सैटिस्फाई करा दो, या जे इन्ना दिमाग नहीं लाना सीधा एक्सपैंड कर लो। 1 1 1, ठीक है, 4 3 4 1 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। कोफिशेंट ले लें और सारियां टर्म्स एक पास है, इस करके वी हैव नो प्रॉब्लम। सो इनू पहली रो दे लाऊंगा, एक्सपैंड कर दो। सो प्लस माइनस प्लस, सो +1, ठीक है, फिर -1, ठीक है, फिर +1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं लिखा मतलब 1 तो है ही। सो ये करस्पॉन्डिंग आ गया जी, आ गया 3 4 अल्फ़ा बीटा। सैकेंड दे आ कॉलम तैयार हो गया 4 4 1 बीटा। थर्ड दिस गोज वी आर लेफ्ट विद दीज 4 3 1 अल्फ़ा इक्वल टू 0। हम एक्सपैंड कर लिए 3 बीटा -4 अल्फ़ा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 4 बीटा -4 अल्फ़ा -3 इक्वल टू 0, ठीक है। लेट अस एक्सपैंड। सो कितना आ गया बेटे 3 बीटा -4 अल्फ़ा -4 बीटा +4 अल्फ़ा -3 इक्वल टू 0। सो 4 अल्फ़ा कटा गया, 3 बीटा -4 बीटा माइनस बीटा एंड 4 -3 +1 इक्वल टू 0, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब ये तो थोड़े को बीटा की वैल्यू 1 आ गई अगर लाइना कनकरेंट है, ठीक है। तो अल्फ़ा कटिया गया, ये मतलब पता की अल्फ़ा कटिया मतलब अल्फ़ा जो मर्जी हो, बीटा अगर 1 है तो लाइन्स कनकरेंट होनी है। इतने अल्फ़ा भावें 1 होंदा फिर भी कट्टिया जाना सी 4 ना 4, अल्फ़ा भावें 2 होंदा फिर 8 -8 ना +8 कट्टिया जाना। सो अल्फ़ा कैन बी एनी रियल नंबर, बट इफ बीटा इज़ 1 दैन लाइन्स विल बी कनकरेंट, ठीक है। सो हुण पुछया की है बीटा 1 है, इतों बीटा 1 रख दो। अल्फ़ा पूछा तो अल्फ़ा स्क्वायर +1 इक्वल टू 2, अल्फ़ा स्क्वायर इज़ 1, therefore alpha is +-1। so alpha +-1
बीटा 1। ओके, आ प्रॉब्लम की कहता है बेटे, इफ़ द लाइन्स पहली लाइन दी है, दूजी तीजी, दे आर कॉन्करेंट। ठीक है, सो पहला तो इनू यूज़ करते हैं। नो कैन वी सी हुणे तीनों लाइनां दे कोफिशिएंट मतलब सिंपल नहीं है, मतलब सदे नंबरां च नहीं है। तो जे आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट सैटिस्फाई करावांगे तो लंबा जाऊगा, तो डिटर्मिनेंट ना करिए। तो कॉन्करेंसी की कंडीशन की है, पहली लाइन दे कोफिशिएंट, ठीक है, दैट इज़ ए बी पी, सैकेंड दे कॉस अल्फा साइन अल्फा तो माइनस पी। तो इत्थे ना टैंपरेरली कॉस अल्फा नूं सी मान ली, इनवर्स मान ली, सो दिस इज सी एस एंड माइनस पी। लास्ट की पुत्र साइन माइनस कॉस, कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब जीरो। ठीक है, आ इक्वल टू जीरो। तीनों एक्सपेंड कर लो, सो कितना आ गया प्लस ए, ठीक है, टाइम्स दिस। लेट मी नाउ डू डायरैक्टली, तुसी इहनूं डिटर्मिनेंट नाल करियो क्योंकि बिगनिंग च गलती हो जाती होंदी। ठीक है, आ गया, सो जीरो दैट इज़ माइनस पी सी, फिर माइनस बी। ठीक है, बट टैंपटेशन होंदी कि इदा कर ली, बट गलती हो जाती है, इस करके जे तो प्रैक्टिस है तां करियो। नाउ एक्सपेंड करिए ए, सो दिस इज एस माइनस पी माइनस सी जीरो, फिर माइनस बी, आर कॉलम आर हो गया, सी माइनस पी एस जीरो एंड प्लस पी, एंड दैट इज सी एस एस माइनस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो लेट्स क्विकली एक्सपेंड, जीरो माइनस पी सी माइनस बी, जीरो माइनस माइनस प्लस पी एस। ठीक है, पी माइनस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो। लेट अस सी व्हाट वी गेट, माइनस ए पी सी माइनस बी पी एस। अच्छा पुत्र च माइनस कॉमन कट के अगे लिख दो, इतने माइनस पी आ जाऊगा एंड अंदर आ जाऊगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कितना आ गया तुहाडे कोल, माइनस पी कट दो, कितना आ गया ए पी सी प्लस बी पी एस प्लस पी इक्वल टू जीरो। पी कॉमन आके कट दो, पी क्योंकि नॉन जीरो गिवन है क्वेश्चन च, पी नॉट इक्वल टू जीरो असीं कैंसल कर सकते हैं। सो की रिलेशन आ गया ए सी प्लस बी एस इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सो ए रिलेशन लिख लिए ए सी प्लस बी एस। सो वी हैव ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा इक्वल टू माइनस 1। आ तुसी पुत्र पहले रिलेशन तो पहली कंडीशन तो आ कढ़ लिया। ठीक है, हुण लेट अस सी अगे की कहंदा, अगे कहंदा एंड द फर्स्ट टू लाइन्स इंक्लूड एन एंगल पाई बाय 4। मतलब पहलियां दोनों लाइनां च एंगल पाई बाय 4 है। तो सिंपल एंगल बिटवीन लाइन्स का फॉर्मूला। सो पहली लाइन की स्लोप कितनी है बेटे, माइनस ए बाय बी, एंड M2 कितना है, माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। इन्हां च एंगल 45 है। तो फॉर्मूला किसी का tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, सो tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू हाँ जी मॉड ऑफ M1 माइनस M2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस उड़ जाएगा। सो ए कॉस अल्फा बाय बी साइन अल्फा एंड tan पाई बाय 4 इज़ 1। अंदर वेरिएबल है मॉड नो प्लस माइनस खोल दो। ठीक है पुत्र, एंड लेट अस टेक एलसीएम एज वेल। भी एलसीएम बी साइन अल्फा होगा, नीचे भी बी साइन अल्फा है, कटा जाऊगा। सो माइनस ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा डिवाइड बाय बी साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, आई होप इन्ना तक क्लियर है। दूजी कंडीशन लाती। ठीक है, हुण आपां सॉल्व करते हैं जो रिक्वायर्ड है। अच्छा देखो, ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा की वैल्यू कितनी, -1। सो यदी वैल्यू कितनी है, -1 आ वाला नंबर। तो जब राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होएगा तो जे ये दो लिखा है कि मतलब दिस कैन बी +1 और दिस कैन बी -1। तो -1 हम मल्टीप्लाई करांगे, सो दिस कैन बी लाइक -1 + 1, तो इफेक्टिवली सेम ही रहा। इसका मतलब आ गया कि ए साइन अल्फा मतलब कॉन्करेंट वाला पार्ट तो पहला ही सीगा, बाकी फिर जनरल प्रॉब्लम है जो कोई अगे पिछे मिक्स कॉन्सैप्ट राइट।
माइनस ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ तुसी बेटे सैकेंड कंडीशन ला के रिलेशन कर लिया। नाउ वी वांट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फाइन ये सिंपल प्रॉब्लम है स्क्वायरिंग एडिंग कर दी एनू स्क्वायर करो कि ना आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। एदा स्क्वायर करो कि ना आएगा पुत्र ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। लेट अस ऐड करिए पुत्र माइनस वाली टर्म प्लस ना कटी जाओगी ए चों ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा की बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 ए चों बी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन वही 1 उड़ गया 1 प्लस 1 2 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी वैल्यू दैट इज़ 2। अच्छा क्योंकि ना आप डिटरमिनेंट पढ़ ही लिया ये एक दो यूज़ होर लिख लो। यूज़ नंबर 1 जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 ये आप पुत्र ऑलरेडी कर चुके बट एडिशनली है कि अगर 3 वर्ड्स देते हो तो इस ट्रायंगल का एरिया आता है लिख लो पहला मैं समझाना इज हाफ x1 पहला कोऑर्डिनेट लिख लो y1 लास्ट 1 पा दो ठीक है x1 y1 तो लास्ट 1 फिर सैकेंड चक्को उन्होंने सैकेंड लिख दो x2 y2 1 एंड x3 y3 1 ठीक है बार मॉड पा देना ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना किदा इनू तुसी एक्सपैंड करोगे डिटरमिनेंट नू तो जो तुहाडा स्टैंडर्ड फार्मूला होंदा ना वो हाफ x1 y2 माइनस y2 x1 वही इवेंचुअली रिजल्ट आ जाएगा ठीक है वेरी सिंपल। तो अगर इनू आप एक्सपैंड करांगे डिटरमिनेंट विल गेट द सेम रिजल्ट जिहड़ा आप ऑलरेडी पुराने मैथड नाल कढदे सी ठीक है। सो इस करके वी कैन अप्लाई दैट एज वेल यू वांट टू सी यू कैन सी अगर मैं पहले कॉलम ना एक्सपैंड करा तो कितना आ गया हाफ प्लस x1 ठीक है हाँ जी प्लस x1 दे नाल आएगा फिर माइनस x2 प्लस x3 ठीक है। अच्छा x1 दे नाल मैं पहले कॉलम ना करना है बिकॉज आई नीड दोज x1 x2 x3 इन फ्रंट। अच्छा ये ना करांगे आ गया हाँ जी कितना आ गया वाला y2 y1 y3 y1 y2 1 सॉरी y3 1 सैकेंड लई y1 1 एंड y3 1 एदे कॉरस्पॉन्डिंग जाओगे y1 1 एंड y2 1 ठीक है। नाउ लेट अस एक्सपैंड दैट हाफ हाँ जी x1 व्हाट इज दिस y2 माइनस y3 माइनस x2 टाइम्स हाँ जी y1 माइनस y3 ठीक है प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2 और आ वाला माइनस अंदर ले जाओ तो अगर इन्हों अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा प्लस y3 माइनस y1 एंड दैट वाज द एग्जैक्ट फार्मूला जो तुसी पढ़े। तो इसका मतलब की हो गया कि अगे तो तुसी एरिया ऑफ ट्रायंगल कढ़ना है तो एवें भी कर सकते ठीक है। दिस इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वर्सेस किड़े हाँ जी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ठीक है। लिखने का तरीका की हाफ लिखो बाहर और x1 y1 कोऑर्डिनेट बाद 1 पाना ठीक है। हम कई लगता है 1 1 1 क्यों पाया क्योंकि इनू इवेंचुअली एक्सपैंड करके जो साडा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ रहा है ठीक है। सो इफ वी एक्सपैंड दैट डिटरमिनेंट वी गेट द सेम रिजल्ट जो आप पढ़िया सी 10th तो पढ़े ठीक है। सो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1 ये सैकेंड का तो थर्ड का एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अच्छा इतों हम कंसिडर करिए एक होर पर्टिकुलर केस अगर मैं कहा क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर है अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो की होएगा इन्हां तिन्ना पॉइंट के नाल ट्रायंगल बनी उसका एरिया की होएगा 0। तो यदा मतलब अगर अगे तो किते इहो जिहा कुछ लिखा हो दिस मीनस हाँ जी दिस मीनस दीज 3 पॉइंट्स आर वट कोलिनियर दिस रिलेशन शोज इटसेल्फ द पॉइंट्स आर कोलिनियर ठीक है। सो ये तो एक पॉइंट आ भी नोट कर लो मतलब ये तद है ना कि मतलब कोई ऑप्शन ही इहो जिहा होवे डिटरमिनेंट जो ऑप्शन होवे कि आ मतलब की है मतलब है तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्यों क्योंकि तीनों पॉइंटा जी ट्रायंगल बनी उसका एरिया 0 है ठीक है। तो एक लास्ट चीज़ होर कि अगर मान लो 2 पॉइंट फॉर्म है
लाइन पास कर रही है x1 y1 x2 y2 तो एनी जनरल पॉइंट xy। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया अगर एक कोलिनियर है पुत्र, अगर स्ट्रेट लाइन ते है तो कोलिनियर होने, जब कोलिनियर है तो दैन इट मस्ट सैटिस्फाई दिस। हाँ जी, पहला पॉइंट xy1 फिर हाँ जी x1 y1 1 तो x2 y2 1 तो देयरफॉर इत्थे x1 y1 1 तो x2 y2 1। ये मतलब दिस रिप्रजेंट व्हाट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स केड़े x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, मतलब ये पुत्र मैं फिर कहना बॉन्डलाइजेशन होने की लोड़ नहीं है, एडिशनल है, मतलब अगर ऑप्शन ही कुछ यहो लिखा हो। ठीक है, सो अदरवाइज तो 2 पॉइंट फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, पहले स्लोप कटांगे तो फिर कोई भी एक पॉइंट जाके इक्वेशन कट लाँगे, मतलब उन्हें लिख ही दिता है कि दिस ऑल्सो रिप्रजेंट अ स्ट्रेट लाइन हाँ जी विच पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। गल तो वही है ना, लॉजिक तो वही लाया कि 2 पॉइंट लाइन के उपर हो गए, एक्स वाई कोई भी जनरल पॉइंट, तो अगर कोई भी पॉइंट है तीनों पॉइंट अगर लाइन ते है दे मस्ट बी कोलिनियर, हैंस दिस शुड रिप्रजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। ठीक है पुत्र, तो इस करके दिस ऑल्सो रिप्रजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो बस आ 1-2 चीज़ा दसनिया सी डिटर्मिनेंट दे नाल, तो बाकी फिर नैक्सट क्लास पढ़ते हैं।